बाबा गोवर्धन महाराज की जयकारों से गूंज उठी छोटी काशी। दीपावली के बाद गोवर्धन महाराज का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। अनूप शहर, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाबा गोवर्धन महाराज का पर्व हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। घर घर विराजे गोवर्धन महाराज। दोपहर को घर घर गोबर की आकृति गोवर्धन महाराज बनाई गई। शाम को सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं ने सुख शांति समृद्धि की कामना की। नगर में जगह जगह अन्नकूट की भंडारों का आयोजन हुआ। लोगों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण कर बाबा गोवर्धन से सुख शांति समृद्धि की कामना की। रात्रि को ग्वाल वालों ने घर घर जाकर बाबा गोवर्धन महाराज के भजन प्रस्तुत किए। नगर व ग्रामीण क्षेत्र में बाबा गोवर्धन महाराज के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। नगर में राधा कृष्ण के मंदिरों को फूलमालाओं को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रातः से ही श्रद्धालु राधा कृष्ण के मंदिरों में बहुत भीड़ दिखाई दी। नगर के काला बाजार, टाउन स्कूल, जानवी द्वारा, आहार गेट, मोरी गेट, मोहल्ला, पोकर, इमली बाजार, नेहरूगंज, जामा मस्जिद, पवित्रपुरी आदि स्थानों पर गोवर्धन बाबा महाराज की पूजा अर्चना की गई। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान प्रसन्न रहे। गुरुदेव, जैसे कि देखा जा रहा है दीपावली के बाद आज गोवर्धन की पूजा की जा रही है, तो ये किस उपलक्ष्य में की जाती है गोवर्धन की पूजा और लोग क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण ने जब ये सुना कि सब लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो कृष्ण को बुरा लगा और उन्होंने कहा इसकी पूजा क्यों नहीं करते पर्वत की, जो हमें सब कुछ देता है। तो गांव वालों ने कृष्ण के कहने पर वो पर्वत की पूजा की। जब पर्वत की पूजा की तो इंद्र को गुस्सा आया। उन्होंने बहुत तेज वर्षा की और वर्षा इतनी तेज की कि भगवान कृष्ण को अपनी उंगली पर पर्वत उठाना पड़ा और उसके नीचे सारे ब्रज के लोग आकर रुक गए। जब वर्षा इंद्र को मालूम पड़ा कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, तो वो शर्मिंदा हुआ है और जितने लोग बच्चे थे उनके साथ ग्वाल वाल वो सब अपने घर से सब्जी बना बना करके, खाना बना बना करके लेके गए थे। वो जब वर्षा रुकी, पर्वत नीचे आया, सब पर्वत पर चढ़े और सब ग्वालों की सब्जी को मिलाया गया। फिर सबने खाया। ये तो अन्नकूट की सब्जी कहलाती है। एक छोटी सी कथा और मैं बता दूं कि ये कढ़ी जो है, एक बार भगवान कृष्ण ने सब ग्वाल वालों से कहा बढ़िया बढ़िया सब्जी बना के लाओ, टेस्ट होगा, प्रतियोगिता होगी। सब लाए। एक बहुत गरीब बालक था, उसके यहाँ कुछ था नहीं, उसने वो गाय चराने नहीं गया उस दिन। तो भगवान उसकी माँ ने कहा जाना। बोले मैं नहीं जाऊँगा, आज सब्जी के वहाँ प्रतियोगिता है, तुम कुछ बनाओगी नहीं। बहुत रोया तो उसकी माँ ने उसे कुछ बना के दे दिया और वो हंडिया में लेकर के चला गया। सब ने अपने अपना भोजन करा, सबका प्रसाद भगवान कृष्ण ने चखा जो बना के लाए थे। और जब उस बालक ने दिया तो हाथ में उसने रख दी। भगवान ने चाटा और चाटा तो देखा उसमें तो स्वाद सबसे ज़्यादा है। बोले क्या बनाया है तेने, ये क्या लाया है ये? बोले मैं उन्हें मालूम, मेरी माँ ने जो बना दिया वो मैं ले आया। अब वो घर लौटे, उसने कृष्ण ने माँ से कहा आपने मुझे वो बना जो उस लड़के ने बना के लाया था। बोले क्या लाया था बता तो सही। तो माँ उसके घर गई यशोदा, उसने तेने क्या बना के दिया था? हाँ, उस लड़के ने कह दिया ये वृंदावनी है, वृंदावनी है। तो माँ गई के बदले वृंदावनी क्या है? तेरे वृंदावन। बोले वृंदावनी क्या है? वो जिद कर रहा था, मेरे यहाँ कुछ था नहीं, हंडिया में थोड़ा दही बचा था, मैंने पानी घोल के नमक मिर्च मसाला डाल के उसको छौंक दिया और छौंक के दे दिया। उसने उसका नाम वृंदावन बना दिया और तब से वो कढ़ी भी वृंदावनी कहलाने लगी। जो ज़्यादा संस्कृत के ज्ञाता हैं जिनके परिवार के लोग, वो कढ़ी नहीं कहते हैं। कढ़ी गाली का एक प्रतीक है, कढ़ी खाए गाली देते हैं, लेकिन वृंदावनी वृंदावन का प्रसाद है। तो ये तो भगवान कृष्ण का की लीला है ये, इसलिए वो अन्नकूट बनता है और कढ़ी भी बनती है। अच्छा गुरुजी, दीपोत्सव जो दीपावली का जो पर्व है ये त्रेता युग का है और ये गोवर्धन जो पूजा है द्वापर युग का है। तो दीपावली के बाद में इस गोवर्धन के पर्व को क्यों जोड़ा गया? भगवान राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम त्रेता में हुए जी, कृष्ण द्वापर में हुए। हनुमान त्रेता में भी थे, हनुमान द्वापर में भी थे। बल्कि एक बार भगवान कृष्ण ने हनुमान से मिलना चाहा था तो गरुड़ लेने गए थे उन्हें। वो लंबी कथा है, वो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण से मिलने हनुमान जी आए थे। तो हनुमान जी कृष्ण भगवान से इसलिए जोड़ा गया कि हनुमान जी ने राम की दीपोत्सव में
मनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था। भगवान राम ने तो ये कह दिया था लौट के, अगर ये हनुमान ना होता तो न सीता होती, न लक्ष्मण होता, न मैं होता, क्योंकि लौट के नहीं आता, सब हनुमान की कृपा है। तो हनुमान को इसलिए राम से लिंक होने के कारण उनकी पूजा होती है। और चूंकि कृष्ण द्वापर में हुए और हनुमान भी द्वापर में हुए, इसलिए दीपोत्सव में दीपोत्सव के समय ये गोवर्धन की पूजा होती है। और वो जो घटना घटी थी इंद्र की, वो इसी दिन घटी थी, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।